यहां पर ए इंटू क्या है, ध्यान दीजिएगा, ए इंटू एम टाइम्स है, मतलब ए का मल्टीप्लाई किया गया है, कितने टाइम्स किया गया है, एम टाइम्स। तो इसका मतलब क्या होता है, ए की पावर एम। एग्जाम्पल आप जानते हो, जैसे 2 इंटू 2, और यहां पे मैं लिख दूं 10 टाइम्स, क्या लिख दूं, 10 टाइम्स, तो इसका मतलब 2 की पावर 10। ये बात आप हमेशा जानते रहो, 2 इंटू एंड सो वन 10 टाइम्स का मतलब 2 की पावर 10। तो ये आपका जो पहला बेसिक फार्मूला है ये है। और दूसरा बेसिक फार्मूला ये है कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड हो जाती है। जैसे मैं कहूँ 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8, तो यहाँ देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर ऐड कर लेनी है, मतलब 2 की पावर 7 प्लस 8 कर लेनी है। अब आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15, तो 2 की पावर 15 हो जाएगा। ये आप जानते हैं, हाँ जानते हैं। तीसरा रूल क्या है कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड का साइन हो तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे मैं यहाँ पर 2 की पावर 10 और अपान में क्या बोलूँ, 2 की पावर 7, तो यहाँ देखो बेस सेम है और डिवाइड का साइन है, तो हमें पावर को माइनस कर लेना है। क्या कर लेना है, पावर को माइनस कर लेना है, 2 की पावर 3 हो जाएगी। ऐसे ही फोर्थ वाला रूल हमारा क्या है, अगर एक पावर अंदर हो, एक पावर अंदर हो और एक पावर बाहर हो, तो हमेशा हमें पावर का क्या कर देना होता है साथियों, मल्टीप्लाई कर देना होता है। अगर एक पावर अंदर एक पावर बाहर हो तो हमें क्या करना होता है डियर, पावर का मल्टीप्लाई कर लेना होता है, हमेशा याद रखो। जैसे यहाँ पे 2 की पावर -3 है, होल की पावर 4 है, तो बताओ क्या होगा, एक पावर अंदर एक पावर बाहर है तो पावर का मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 की पावर -3 इंटू 4 हो जाएगा, 2 की पावर माइनस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये सारे फार्मूले हम लोग के माइंड में होने चाहिए डियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखो अगला फार्मूला, कभी भी पावर निगेटिव हो तो हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव। जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं, आपको पावर निगेटिव मिल गई, पावर निगेटिव मिल गई, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, पावर को पॉजिटिव बनाना। और पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, अपान में कर देना है। निगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है, आप समझिए। जैसे 2 की पावर -3 है, निगेटिव पावर है, हाँ, तो पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे, अपान में कर देंगे। अपान में कर देंगे, पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब सपोज ऐसे होता 2/3 होल की पावर -4 होता, तो यहाँ पे भी तो पावर निगेटिव है, तो क्या करोगे, कैसे पॉजिटिव करोगे, अपान करके। मतलब अब यहाँ पे अपान करोगे, अब अगर आप यहाँ पे पलटोगे तो ये 3/2 हो जाएगा, और ये जो पावर निगेटिव है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस बात को समझते हो, हाँ सर समझते हैं। तो क्या समझा कि पावर निगेटिव हो तो क्या बनाने का, पॉजिटिव बनाने का। और पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है, समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। अगला जो रूल है देखो, अगला रूल क्या है कि x/y की अगर होल की पावर m है तो ये पावर m x पे आ जाएगा, y पे आ जाएगा। जैसे आप ये जानते हो 2/3 की होल की पावर अगर 7 है तो ये 2 की पावर 7 अपान में 3 की पावर 7 होता है। ये आपका 6 वाला रूल था। और 7 वाला देखो, अगर x y की होल की पावर m है तो x की पावर m और y की पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ये बात समझते हो। जैसे आप जानते हो कि भाई एक्स वाई की पावर क्या है, अगर m है तो ये आपका क्या हो जाएगा, x की पावर m हो जाएगा, y की पावर m हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे समझो 2 इंटू 3 की पावर सपोज करो 4 है, तो ये क्या होगा, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। तो ये चीज़ आप जानते रहो। देखो अगर ऐसा है तो ऐसा करना है, और ऐसा रहे तो ऐसा करना है। जैसे हमने यहाँ पे a की पावर n b की पावर n ऐसा लिख दिया, तो आपका क्या काम करना है, ए बी की होल की पावर क्या लिख देना है, n लिख देना है। तो यही सब चीज़ें हमारे माइंड से स्लिप हुई रहती हैं साथियों, यही सब चीज़ें माइंड से स्लिप हुई रहती हैं। तो जब हमें ऐसी चीज़ें मिलता है तो हम सोच ही नहीं पाते हैं। जब आप सोच ही नहीं पाओगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी, और जब बात आगे नहीं बढ़ेगी तो आंसर कहाँ से आएगा। तो यही सब चीज़ें मैं कह रहा हूँ, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, आपको मैथ आने लगेगी। एकदम बेसिक से मैं सिखा रहा हूँ,
जिससे आप सीखने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन सिखाऊं ना तो 10 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लो। हमारा प्रयास ये है, इसलिए आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात 9 वाला देखो, ए की पावर 0 तो 1, भाई कोई की भी पावर 0 हो 1 हो जाएगा। जैसे m की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, जानते ही हो 10 की पावर 0 तो 1 होता है, 2/3 की पावर 0 तो क्या होता है 1 होता है। तो कोई की भी पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होती है, ये भी जानते हो। और 8th में देखो यहाँ पे nth रूट है, क्या है nth रूट है भाई, जैसे रूट के है मतलब रूट कालिया है तो कालिया की पावर क्या समझा जाता है 1/2 ही तो समझा जाता है। अब जैसे nth रूट लग गया, x पे nth रूट लग गया तो इसका मतलब क्या है x की पावर 1/n है, तो ये जानते रहिए। अब जैसे यहाँ पे 5th रूट होता है x पे, 5th रूट होता तो इसका क्या मतलब है x की पावर 1/5 है। 10th रूट होता तो यहाँ पे 1/10 हो जाता। तो ये सब चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। और 10 वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है, 10 वाला इम्पॉर्टेंट है जी, 10 वाला इम्पॉर्टेंट है। 10 वाला इम्पॉर्टेंट इसलिए है, देखो ए की पावर एक्स क्या है, ए की पावर एक्स इक्वल क्या है ए की पावर वाई, तो एक्स इक्वल वाई होगा। या ए की वैल्यू 1 हो या ए की वैल्यू 0 हो, लेकिन एक्स हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहां पर ये कह रहा है कि भाई अगर क्या है, ए की पावर एक्स है और ए की पावर यहां पर वाई है, ए की पावर एक्स और ए की पावर अगर क्या है वाई है, ध्यान दीजिएगा, ए की पावर एक्स इक्वल अगर ए की पावर क्या है जी वाई है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, बेस सेम है ना, बेस सेम है, एक्स इक्वल वाई बोल सकते हैं। यही चीज़ यहाँ भी है, देखो बेस सेम है ना, सेम बेस है तो यहाँ पे हम पावर को सेम कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको ये ना बताना पड़े कि 2 क्या है, 2 क्या है बेस है और 3 क्या है पावर है। तो यहाँ पर देखो बेस सेम है कि नहीं बताओ, बेस सेम है तो पावर को सेम कर लिया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई पावर सेम हो, सोचो यहाँ पर अगर पावर, देखो यहाँ पे पावर सेम है तो बेस को सेम कर लिया जाता है। ये सब बातें हम लोग के माइंड में होनी चाहिए। आई होप आप सभी लोगों के माइंड में होंगी। लेकिन मेरा धर्म और कर्म क्या बनता है कि मैं अगर आप बेसिक से पढ़ा रहा हूँ तो एक बार आप लोगों को रिवाइज करा दूँ, बस मैं केवल रिवाइज करा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको ये प्रतीत करा रहा हूँ कि आपकी मैथ बहुत बहुत कमज़ोर है, ऐसा कुछ नहीं है। अब चूंकि मैं बेसिक की जब जिम्मेदारी लिया हूं तो एकदम मैं बेसिक को बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा, बस ये है। मैं ये चाह रहा हूं कि भाई ऐसे भी बहुत साथी हैं या ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो एकदम, देखिए हम सब लोग पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़े हैं, हम सब पढ़े हैं, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं होने की वजह से चीज़ें क्या होती हैं, स्लिप कर जाती हैं। और क्वेश्चन करते समय यही सब चीज़ें हमें एज अ कैलकुलेशन मिलती हैं, तब हमें प्रॉब्लम आने लगती हैं। बस मैं आपके कैलकुलेशन की जिम्मेदारी लिया हूं तो मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूं, बस इतना आप समझिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको मैथ देखिए भाई, किसी को कोई मैथ नहीं सिखा सकता जब तक वो खुद नहीं सीखना चाहे। मैं आपको चूंकि रिवाइज कर रहा हूं, मैंने गारंटी लिया है कि मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो मैं बस वही चीज़ आपको रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं, आप दिल पर मत लीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ पर देखिए बेस सेम था, पावर को सेम कर लिया गया। यहाँ देखो यहाँ पे पावर सेम है, बेस को सेम कर लिया गया, तो ये बात आप जानते रहिए। और दूसरी बात यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर ए की पावर पी अपान क्यों है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर ए की पावर पी अपान क्यों है, तो यहाँ पर जैसे पी को अंदर रहने दो, पी को अंदर रहने दे तो पी देखो तो 1/क्यू यहाँ पे ऐसे किया जा सकता है। अभी मल्टीप्लाई करेंगे वापस से यही आ जाएगा कि नहीं, एक पावर अंदर एक पावर बाहर, तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। या हम ये भी कर सकते थे, ए की पावर 1/क्यू अंदर कर लेते, बाहर पी कर लेते। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, ये बात आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें माइंड में आ गई आपके, आप कहेंगे हाँ आ गई है। और ये 13 वाला रूल क्या है कि एक पावर अंदर है एक पावर बाहर है,
तो हम ये मतलब ये वाली गलती नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे आप ये गलती कभी मत करना, एक पावर अंदर है एक पावर बाहर है, तो आप ऐसा ना करना कि x इक्वल, यहाँ पे इक्वल क्या करना, x की पावर a की पावर b, ऐसा नहीं लिखना, ये गलत है। अब यहाँ पर आप जानते हो एक पावर अंदर एक पावर बाहर है तो इसका मल्टीप्लाई होगा, और जब मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसा आएगा। ऐसा आप जो है ना करने लगना, ज़्यादा बुद्धिमत्ता जो है खतरनाक होती है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती, ये बात जानते रहो भाई। जैसे यहाँ पे 8 की पावर क्या है, 3 है। अब आप ये बताओ 8 क्या है, 8 का मतलब 2 की पावर 3 की पावर 3। अब हमें क्या करना है, 3 की पावर 3 नहीं कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या करना है, 3 इंटू 3 कर लेना है, 2 की पावर 9 हो जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस तरह हमें सोचना है। तो ये हमारा बेसिक में इंडाइसेस एंड सूट्स से रिलेटेड इतनी चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए। अगर हम मैथ पढ़ने चल रहे हैं हायर लेवल की, जेई एनडीए और टीजीटी पीजीटी लेवल की मैथ हम सीखने चल रहे हैं साथियों बच्चों, तो ये चीज़ हम लोग के क्या होनी चाहिए, माइंड में होनी चाहिए। तो आई होप आप लोगों के माइंड में ये चीज़ होगी, नहीं है तो रिवाइज हो गई होगी। तो 101% ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब भैया हम बढ़ जाते हैं अगले में। अगला हमारा क्या है, इंटरवल। नेक्स्ट हम लोग का क्या है जी, इंटरवल। इंटरवल है। अब इसको हमें बहुत मजबूती से समझना है, इंटरवल को हमें बहुत मजबूती से समझना है कि ये इंटरवल्स क्या होता है, ये इंटरवल्स क्या होता है, इस चीज़ को हमें बहुत मजबूती से समझना है। और सब लोग साथ देंगे तभी ये समझ में आएगी। तो बहुत ध्यान से आप यहाँ पर समझने की क्या करिएगा, कोशिश करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग समझने चल रहे हैं। इंटरवल्स किसके लिए करना होता है, रियल नंबर के लिए। रियल नंबर क्या होता है, अंडर रूट एक्सेप्ट ऑल नंबर क्या होता है, रियल नंबर। रूट के अंदर निगेटिव वाले नंबर को भूल जाइए, उसके बाद हम जितने भी नंबर इमेजिन कर सकते हैं सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। या आप ये भी जानते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच वाले सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर में सब आता है, नेचुरल, होल, इंटीजर, ठीक है, जिनका स्क्वायर रूट निकल जाए, जिनका ना निकले, अपान वाले नंबर, पॉइंट वाले नंबर, सारे आते हैं। बस रूट के अंदर निगेटिव वाले नंबर्स नहीं आते, जैसे ये सारे नहीं आएंगे रूट के अंदर, जैसे -7, ये सारे तो इमेजिनरी नंबर हो जाते हैं, आपको मालूम है। अंडर रूट -9, ये सारे इमेजिनरी नंबर आ जाते हैं। आप यूं भी कह सकते हैं कि इमेजिनरी नंबर को छोड़कर सारे आपके रियल नंबर होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट अंडर रूट नेगेटिव ऑल नंबर्स आर रियल, या द फैमिली ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ये सब चीज़ें आप जानते हैं, ठीक है। तो इंटरवल्स की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो इंटरवल्स बेसिकली क्या होता है, सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है, और हमें दो नंबर्स के लिए बात करनी होती है। इंटरवल्स में हम दो नंबर्स के लिए बात करते हैं। अगर दो नंबर्स का हम रियल नंबर के लिए बात करें तो उसे हम इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरवल। अब 4 टाइप्स का इंटरवल होता है। क्या होता है, 4 टाइप्स का इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट से, क्लोज इंटरवल को बिग ब्रैकेट से या लार्ज ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ये बात आप जानते हैं। और ओपन इंटरवल है तो जो एंड पॉइंट्स है वो नॉट इंक्लूडेड होते हैं, मतलब हमको ये x की वैल्यू a और x की वैल्यू b नहीं शामिल करनी होती, केवल बीच की वैल्यू लेनी होती है बस। और अगर क्लोज इंटरवल है तो आपको मालूम है एंड पॉइंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड, मतलब a भी कंसीडर करना है, b भी करना है, बीच वाली भी वैल्यू कंसीडर करनी होती है। और अगला थर्ड क्या बनता है, सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। यहाँ पे देखो सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल, ये देखो यहाँ पे ओपन लगा है तो x की वैल्यू a कंसीडर नहीं करनी, b पे क्लोज लगा है कंसीडर करना है, बीच वाली वैल्यू सभी में कंसीडर करनी होती है, ये बात आप जानते हो। या यहाँ पर देखो a पे क्लोज लगा है तो इसको कंसीडर करना है, b पे ओपन लगा है इसको कंसीडर नहीं करना है, केवल बीच की वैल्यू कंसीडर करनी है। ओपन इंटरवल का मतलब यहाँ पे समझाया गया है कि x की वैल्यू हमेशा a से बड़ी लेनी है, b से छोटी लेनी है। और यहाँ पर अगर है
तो x की वैल्यू a भी लेनी है, a से बड़ी भी लेनी है, b लेना है, b से छोटा लेना है, और यहाँ पर ओपन है ना, तो x की वैल्यू a से हमेशा बड़ी लेनी है, b लेना है, b से छोटा लेना है। यहाँ पर इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि x की वैल्यू हम a भी लेंगे, नहीं तो a से बड़ी लेंगे, लेकिन b से हमेशा क्या लेनी है, छोटी लेनी है। अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पे ये द इनफाइनाइट इंटरवल्स आर डिफाइंड एज फॉलोज, जैसे a से इन्फिनिटी लिखा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू a से बड़ी, x की वैल्यू क्या है, a से बड़ी। जैसे हमने कहा x की वैल्यू 2 से बड़ी, तो इसका मतलब आप टू इन्फिनिटी बोलोगे, समझ रहे हो ना बात को। अब जैसे यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से b, इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू b से छोटी। जैसे मैंने कहा x लेस देन 3, तो इसको क्या लिखोगे, एज ए इंटरवल क्या लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी से 3 लिखोगे। यही सब बातें बच्चे नहीं जानते रहते हैं, परेशान होते हैं। अब यहाँ पे जैसे क्लोज लगा हुआ है, जैसे मैं x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 कहूँ, तब आप क्या कहोगे, क्लोज इंटरवल 2 से इन्फिनिटी बोलोगे। तो इनइक्वालिटी में ऐसे रहेगा, इंटरवल में ऐसे लिखा जाएगा, इंटरवल ऐसे रहेगा तो इनइक्वालिटी का ये मतलब होगा। यही चीज बता रहा है, इंटरवल को इनइक्वालिटी में ब्रेक करना बता रहा है। अब यहाँ पे जैसे देखो बी पे क्लोज लगा है, तो ये कह रहा है, जैसे ये मैं कहता हूँ x लेस देन आर इक्वल टू 5, तो इसको कैसे लिखोगे, एज ए इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 5 लिखोगे, यहाँ ओपन लगाओगे और यहाँ पे क्लोज लगाओगे। इन्फिनिटी पे देखो, चाहे प्लस इन्फिनिटी हो चाहे माइनस, हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, इस बात को ध्यान रखना। ये देखो यहाँ पे बताया भी है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का मतलब ही तो रियल नंबर होता है, और हमेशा ओपन लगता है, इस पे हमेशा ओपन लगता है। अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पे करली ब्रेकेट का यूज हमें कब करना है, करली ब्रेकेट का यूज कब करना है, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है x बिलोंग्स टू करली ब्रेकेट 1 2, x बिलोंग्स टू करली ब्रेकेट 1 2 लिखा है, तो इसका एग्जैक्टली x इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 2 है, इसका ये एग्जैक्टली मतलब होता है, ये आप जानते हैं। ये इक्वेशन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये इक्वेशन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो इंटरवल्स होता है, इंटरवल्स इन इक्वेशन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इनइक्वालिटी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू की बात करता है, ठीक है। यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं, किसमें, इंटरवल्स में, और करली ब्रेकेट लगा है तो पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे 1 और 2 है, तो x की एक वैल्यू 1 और दूसरी वैल्यू क्या है, 2 है, इसका एग्जैक्टली यही मतलब होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये दो चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो से मॉड की बात करेंगे, फिर लॉग की बात करेंगे, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की बात करेंगे, फंक्शन की बात करेंगे, लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल की बात करेंगे। ये सब हमारा बेसिक में आता है, ये आप लोग जान लीजिए, ये सब हमारा बेसिक में आता है। और अगर आप मैथ को सीखना चाहते हैं तो बेसिक आप अपना ज़रूर क्या कर लीजिए, क्लियर कर